देश भर के विश्वविद्यालयों में अब साल में 2 बार होंगे नामांकन। जी हाँ, विश्वविद्यालय में अब 2 बार साल में दाखिला जो है वो हुआ करेगा। जैसे पहले हमें इग्नू के अंदर देखने को मिलता था कि एक जो सत्र होता था वो जनवरी के आसपास चालू होता था और दूसरा सत्र हमारे पास में जुलाई के आसपास चालू होता था। यानी अगर आप बीच में भी एडमिशन लेना चाहें तो आप ले सकते थे। बट यूनिवर्सिटी लेवल पे ऐसा नहीं होता था। यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर अमूमन तौर पे जून जुलाई के आसपास एडमिशन्स हो रहे होते थे और अगर आप उसको मिस आउट कर जाते हैं तो अब आपको अगले साल तक वेट करना पड़ेगा, जून जुलाई तक, तब जाकर के आप एनरोलमेंट ले पाएंगे। बट अब एक कमेटी जो है वो गठित करी गई थी, तो यहाँ पे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा एक अपडेट आई है, यूजीसी ने मंजूरी दी है, जिसके तहत एक अधिसूचना जारी करी गई है कि इग्नू की ही तरह अब कोई भी विश्वविद्यालय जुलाई अगस्त और साथ ही साथ जनवरी फरवरी 2 बार दाखिले की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर सकता है। अब इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का फायदा होगा। ये चीज मैंडेटरी नहीं है, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगी। अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल के चाहें, अगर आपके पास फैकल्टी है, अगर आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप 2 बार दाखिले जो है वो ले सकते हैं। इससे स्टूडेंट लेवल के ऊपर हमें बहुत ज्यादा फायदा जो है वो देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ अभी हमने कुछ दिन पहले यूजीसी के द्वारा एक अपडेट देखा था जहां हमें डिग्री प्रोग्राम्स के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो देखने को मिली। साथ ही साथ मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स की भी बात करी गई थी। इसी और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि डिग्री जो पूरा करने का समय है उसके लिए नियम जो है वो लागू हो गया है। छात्रों के पास 3 ऑप्शन अब मिलेंगे। पहला, एक तय समय पर डिग्री हासिल कर सकते हैं, यानी 3 साल की डिग्री को आप 3 साल में हासिल कर सकते हैं। जैसे आपने बीए में एनरोलमेंट लिया, बीकॉम में लिया है, या जो भी आपका डिग्री प्रोग्राम का सेट ड्यूरेशन था कि पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल का, ग्रेजुएशन 3 साल का, तो एक तो आपका रास्ता है कि जो डिग्री का समय निर्धारित है उसी समय में आप डिग्री कंप्लीट कर लीजिए। दूसरा आपके पास में जो ऑप्शन है, दूसरा कम तय समय से अधिक और जो है वो समय के अधिक समय में हासिल कर सकते हैं। यानी दूसरा ऑप्शन मेरे पास में है कि मैं 3 साल की डिग्री को 2.5 साल में कंप्लीट कर सकती हूँ, और तीसरा ऑप्शन मेरे पास में रहेगा कि मैं 3 साल की डिग्री को 3 साल से अधिक में भी कंप्लीट कर सकती हूँ। जैसे बीच में अगर किसी कारणवश मैं एक सेमेस्टर नहीं दे पाई हूँ या कुछ, तो मैं उसको एक्सटेंड करके भी कंप्लीट कर सकती हूँ। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी हमें हायर एजुकेशन के अंदर देखने को यहाँ पे मिल रही है। यूजीसी के द्वारा ये अपडेट जो है वो आया हुआ है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से इस चीज को पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, 4 साल की डिग्री कोर्स को आप 5 साल में भी आप पूरा कर सकते हैं। 3 साल की डिग्री को आप 2.5 साल और 4 साल की डिग्री को 3 या 3.5 साल में भी कम पूरा कर सकते हैं। यानी एक डिग्री को आप चाहें तो एक्सटेंड करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके सेट ड्यूरेशन में तो हम कंप्लीट कर ही पा रहे हैं, उससे कम ड्यूरेशन में भी हम उसको कंप्लीट जो है वो कर पाएंगे। अब यहाँ पे छात्रों को जो है उससे रिलेटेड क्रेडिट भी मिलेगा। डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम के लिए छात्र पहले या दूसरे सेमेस्टर के खत्म होने पर यह विकल्प जो है वो चुन सकते हैं कि डिग्री पूरा करने के लिए क्रेडिट हासिल कर सकते हैं। 3 साल में स्नातक में कुल 6 सेमेस्टर होते हैं। छात्र चाहे, यानी 3 साल में अगर आप देखें तो 6 सेमेस्टर होते हैं। अगर आप चाहें 5 सेमेस्टर में भी कोर्स पूरा कर सकते हैं और आप चाहें तो 7 सेमेस्टर भी लगा सकते हैं उस कोर्स को पूरा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी गई है, चाहे वो मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स आपको दिए हों, चाहे वो कोर्स ड्यूरेशन की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी गई हो, चाहे आप एडमिशंस के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है। साल में 2 बार एडमिशंस यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं यूजीसी के जो नए नियम आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है हायर एजुकेशन के अंतर्गत। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये अपडेट आपको लगता है कि कारगर होगी, यानी आपके लिए बेनिफिशियल होगी, या ये एक तरीके से सिर्फ ऑन पेपर रह जाएगी। क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रॉपर फैकल्टीज या प्रॉपर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, जो वो 2 बार साल में, या आप कह सकते हैं प्रॉपर पैसा अवेलेबल नहीं है, फंडिंग अवेलेबल नहीं है कि वो साल में 2 बार यहाँ पे एनरोलमेंट जो है वो ले सके। सो क्या लगता है आपको कि इसका क्या इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा हायर एजुकेशन के अंदर? और इसी से रिलेटेड या इसी की जैसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल यूजीसी नेट 24/7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विल सी यू गाइस अगेन इन दी नेक्स्ट सेशन। टिल then, take care.